हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी लर्निंग क्लासेस में। बच्चों, आपके लिए हम लोग जिला स्तरीय ओलंपियाड परीक्षा के कंटिन्यू वीडियो के माध्यम से हम लोग क्वेश्चन आंसर आपको बता रहे हैं। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में हमने सामान्य ज्ञान के 70 क्वेश्चन हमके कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, अगर आपने वाला वीडियो नहीं देखा है तो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। अब इसके आगे की हम जो आपके 71 नंबर से जो क्वेश्चन स्टार्ट होंगे आपको इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके कल के जो एग्जाम्स होने वाला 23 फरवरी को। ठीक है, जो आपका प्रश्न मंच का जो क्वेश्चन होंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं 71 नंबर क्वेश्चन से। ठीक है, इसके पहले वाला वीडियो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख लीजिएगा। चलिए, आपका 70 क्वेश्चन होगा थे। 71 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए। प्राचीन भारत में किस वंश ने सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए। ठीक है, तो ऑप्शन आपको दिए हुए हैं यहाँ पे। गुप्त वंश, कुषाण वंश, मौर्य वंश, चोल वंश। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या है, गुप्त वंश ने सबसे ज्यादा सिक्के चलाए थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 72। सिमुक किस वंश का संस्थापक था। ठीक है, तो ऑप्शन दिए हैं शुंग वंश, सातवाहन, कुषाण या फिर कौरव। तो सही आंसर क्या है आपका, सातवाहन वंश का संस्थापक था। ठीक है, कौन, सिमुक। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं क्या है। कनिष्क के दरबारी चिकित्सक कौन था। ठीक है, कनिष्क का दरबारी चिकित्सक कौन था, तो आपको ऑप्शन दिए हैं नागार्जुन है, कालिदास है, चरक है या फिर काव्य। तो सही आंसर क्या है आपका, चरक। ठीक है, सी नंबर का सही आंसर क्या है, कनिष्क का दरबारी चिकित्सक कौन था, चरक था। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। सुप्रसिद्ध ग्रेनाइट मंदिर कहाँ पे है। तो आपको ऑप्शन दिए हैं काशी दिया है, बिलासपुर दिया है, प्रयागराज दिया है और आपका लास्ट ऑप्शन दिया है आपका क्या है, दिया है आपका तंजौर। तो सही आंसर क्या है आपका, डी है। ठीक है, वही तंजौरी। तंजौरी क्या है आपका जो है ऑप्शन का राइट आंसर है। सुप्रसिद्ध ग्रेनाइट मंदिर कहाँ पे है आपका, तंजौर में है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। महाबलीपुरम किस वंश का बंदरगाह था। ठीक है, तो ऑप्शन दी है आपका चोल वंश, पल्लव वंश, चालुक्य वंश या काकतीय वंश। सही आंसर क्या है आपका, पल्लव वंश का था। ठीक है, महाबलीपुरम जो है किस वंश का बंदरगाह था, पल्लव वंश का था। क्वेश्चन नंबर 76 कौन से राजा बुद्ध और महावीर के समकालीन थे। ठीक है, ऑप्शन दिया आपका अजातशत्रु था, नंदीवर्धन था, बिंबिसार था या अशोक था। सही आंसर क्या है आपका, बिंबिवार। ठीक है, बिंबिवार जो थे राजा बुद्ध और महावीर के समकालीन थे। ठीक है, जो है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन दी है आपको गोपाल ने की थी, महेंद्र प्रकाल ने की थी, धर्मपाल ने की थी या राजपाल ने की थी। सही आंसर क्या है आपका, धर्मपाल ने की थी। ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने, धर्मपाल ने की थी। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 78। देखिए क्वेश्चन नंबर 78 क्या बोल रहा है आपको, विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। ठीक है, विश्व प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ था। आपका ऑप्शन दिए हैं जुलाई 1914 में, जुलाई 1918 में, जुलाई 1924 में या जुलाई 1918 में। तो सही आंसर क्या है, जुलाई 1914 में जो है प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था और खत्म हुआ था जुलाई 1919 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। वास्को डिगान था आपका, ऑप्शन दिया है आपका बस यात्री था, नाविक था, तीर्थयात्री था, वैज्ञानिक था। सही आंसर क्या है, एक नाविक था। ठीक है, वास्को डिगान था, नाविक था। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे। ऑप्शन दिया है ट्रंप दिया है, बाइडेन दिया है, न्यूयॉर्क है, वॉशिंगटन। तो सही आंसर क्या है आपका, बाइडेन थे, सॉरी आपका वॉशिंगटन थे। ठीक है, जो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका के जो पहले राष्ट्रपति कौन थे आपके, वॉशिंगटन थे और अभी क्या है, जो बाइडेन थे। करंट में क्या है आपके, जो बाइडेन है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। सिंधु घाटी है खालिस्तान है ना, सिंधु घाटी ऑप्शन दिया आपके चीन में है, पाकिस्तान में है, ऑप्शन दिए नीचे। ठीक है, बंदरगाह में है, रूस में है। ठीक है, सॉरी बांग्लादेश में है, रूस में। तो सही आंसर क्या है आपका, बी नंबर का। ये कहाँ पे है अभी, करंट में अभी पाकिस्तान में। ठीक है, पहले इंडिया में थी, अब क्या हुआ, पाकिस्तान में चले गई सिंधु घाटी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। मोनालिसा किसकी रचना की। ठीक है, तो ऑप्शन दिए आपके लियोनार्डो दा विंसी ने थे, माइकल एंजेलो के थे, हेगटन या पेट्रोक थे। सही आंसर क्या है आपका, लियोनार्डो दा विंसी की क्या है आपकी मोनालिसा रचना है। ठीक है, मोनालिसा किसकी रचना है, लियोनार्डो दा विंसी की। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 83। रूस क्रांति के अनुसार रूस का सम्राट कौन था। ठीक है, तो आपको ऑप्शन दिए हैं निकोलस दिया है, नीरो दिया है, अगस्टस दिया है या फिर कोटिडियस दिया है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन दिए हैं, क्या दिए हैं आपको, पहला ऑप्शन क्या दिया है, निकोलस। ठीक है, रूस क्रांति के दौरान रूस का सम्राट कौन था, निकोलस था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी मानी जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन दिया है हमके मेसोपोटामिया सभ्यता, मिस्र की सभ्यता या हड़प्पा की सभ्यता और लास्ट ऑप्शन दिया है क्या है आपको, क्या है सभ्यता। ठीक है, तो सही आंसर क्या है आपका पहले फर्स्ट वाला क्या है, मेसोपोटामिया सभ्यता कहलाती है। ठीक है, दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है, मेसोपोटामिया सभ्यता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 85। इनमें से किसे नील का उपहार कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन दिया है चीन दिया, भारत दिया, इराक दिया, रूस दिया। तो सही आंसर क्या आपका, मिस्र। ठीक है, मिस्र को क्या है, नील का उपहार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। प्राचीन ओलंपिक खेल पहली बार कब आयोजित किए गए थे। तो ऑप्शन दिया आपका 1776 ईस्वी में, 1780 ईस्वी में, 1790 में, 800 ईस्वी में। तो सही आंसर क्या है, 1776 ईस्वी में क्या है, प्रथम ओलंपियाड खेल आरंभ किए गए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 क्या है। 100 साल का युद्ध किन किन के बीच लड़ा गया था। ठीक है, तो ऑप्शन दिया इंग्लैंड और फ्रांस के बीच, जर्मनी और रूस के बीच, अमेरिका और अर्जेंटीना के बीच या इंग्लैंड और जर्मनी के बीच। सही आंसर क्या आपका, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में है, 100 साल का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 88 नंबर क्वेश्चन है। सर्वप्रथम सौर मंडल किस ग्रह पर अंतरिक्ष यान भेजा गया था। ठीक है, तो ऑप्शन दिए आपके यहाँ पे दिए हैं बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, मंगल ग्रह, बृहस्पति। तो सही आंसर क्या है मंगल ग्रह। ठीक है, मंगल ग्रह पे क्या है आपका सर्वप्रथम क्या है ग्रह भेजा गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 89। यदि पृथ्वी घूमना बंद कर देती है तो किस स्थान पर किसी वस्तु के वजन पर सबसे कम असर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या दिया आपका, भूमध्य रेखा पर, उत्तरी ध्रुव पर, कर्क रेखा या मकर रेखा। तो सही आंसर क्या है, उत्तरी ध्रुव पर क्या होगा, सबसे कम असर होगा। ठीक है, कम असर पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए 180 डिग्री देशांतर को अन्य किसी नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन दिया आपको दिया आर्कटिक व्रत, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा या व्रत या भूमध्य रेखा। तो सही आंसर क्या है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं।
91 का यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो आपको ऑप्शन दिए हैं इसमें माउंट एम्बुलेंस, ठीक है, एम्बुल्स, ऑलप्लस दिया है, फिन दिया है और ब्रह्मवाल्ड दिया है। तो सही आंसर क्या है? माउंट एल्ब्रूस, ठीक है। जो यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? माउंट एल्ब्रूस, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हैं 92 देखते हैं। पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर किसी वस्तु का वजन आपको ऑप्शन दिया है बढ़ेगा, कम होगा, समान होगा या फिर अनंत हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या है? कम हो जाएगा, ठीक है, कम होगा। पृथ्वी के केंद्र को जाने पर किसी वस्तु का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। दक्षिण एशिया में किस देश का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो आपको ऑप्शन दिया है बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका या मालदीव। सही है, सबसे ज्यादा यहाँ पर जनसंख्या घनत्व है बांग्लादेश में है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। 94 का है सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाने पर होगा, ठीक है। तो आपको ऑप्शन दिए हैं सूर्यग्रहण होगा, चंद्रग्रहण होगा, विचित्रग्रहण होगा, अधिग्रहण होगा। तो सही आंसर क्या है? सूर्यग्रहण होगा, ठीक है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्र आ जाता है तो क्या हो जाता है? सूर्यग्रहण हो जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है? आप सूर्योदय के समय सूर्य की तरफ मुंह करके दाएं हाथ की ओर कौन सी दिशा होगी, ठीक है। तो ऑप्शन दिया है आपका पूर्व दिशा है, पश्चिम दिशा है, उत्तर दिशा है, दक्षिण दिशा है। सही है, आपका आंसर क्या है? आपकी दक्षिण दिशा है, ठीक है। 95 का आंसर क्या होगा? दक्षिण दिशा। क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। दालचीनी पेड़ के किस भाग से एकत्र की जाती है? तो आपको ऑप्शन दिए पत्ते, फल, जड़ या छाल। तो सही आंसर क्या है? छाल से की जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। कहां भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती है? तो आपको ऑप्शन दिए हैं कर्णप्रयाग, ठीक है, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग या बनारस। तो सही आंसर क्या है आपका? यहाँ पे देवप्रयाग में, ठीक है। कहाँ पे है ये देवप्रयाग? कहाँ पे है? आपका उत्तराखंड में, ठीक है। वहाँ पे क्या है? अलकनंदा और जो है आपकी कौन सी नदी है? अलकनंदा और भागीरथी दोनों मिलकर गंगा बन जाती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 99। क्वेश्चन नंबर 98 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 98 क्या है? विश्व में किसी देश की प्रधानमंत्री बनने वाली प्रथम महिला कौन सी है? तो आपको ऑप्शन दिया है बेनजीर भुट्टो है, इंदिरा गांधी है, मार्केट एचर है या फिर सिरोमाओ भंडार नायके है। तो सही आंसर क्या है? सिरिमाओ भंडार नायके जो है प्रथम प्रधानमंत्री महिला है किसी भी देश की, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 99। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो आपको ऑप्शन दिए MS स्वामीनाथन है, वर्गीज कुरियन है, GMS भल्ला या फिर बलवंत राय मेहता है। तो सही आंसर क्या है? वर्गीज कुरियन को जो है श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है, जनक के नाम से जाता है। और हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? MS स्वामीनाथन को कहा जाता है, ठीक है। इससे आपके 2 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध किस महाद्वीप में लड़ा गया था, ठीक है। इसमें ऑप्शन दिए हैं आपके एशिया दिया है पहला ऑप्शन, दूसरा दिया है यूरोप, तीसरा दिया है दक्षिण अफ्रीका, चौथा दिया आपका ऑस्ट्रेलिया। तो सही आंसर क्या है आपका? यूरोप, ठीक है। यूरोप के बीच में लड़ा गया था। पहला परमाणु बम कहाँ गिराया गया था, ठीक है। ऑप्शन दिया आपके नागासाकी में, हिरोशिमा में, बीजिंग में या फिर बी। सही है क्या है आपका? हिरोशिमा में आपका पहला परमाणु बम गिराया था। उसके बाद नागासाकी में गिराया गया था, ठीक है, जापान में, ठीक है। किसने गिराया था? अमेरिका ने गिराया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 102। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो ऑप्शन दिए 1990 में, 1991 में, 1993 में, 1993। सही आंसर क्या? 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 103। हड़प्पा की खोज कब हुई थी? ऑप्शन दिए 1921 में, 1923 में, 1925 में, 1929 में। सही आंसर क्या है? 1921 में की गई थी हड़प्पा की खोज। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 104। क्वेश्चन नंबर 104 क्या है? लोथल कहाँ स्थित है, ठीक है। लोथल कहाँ स्थित है? तो आपको ऑप्शन क्या दिए हैं आपके? राजस्थान में है, गुजरात में है, मध्य प्रदेश में है, सिक्किम में है। तो सही आंसर क्या है आपका? गुजरात में है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 105। भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन क्या दिए हैं आपके? समुद्रगुप्त को कहा जाता है, चंद्रगुप्त या अशोक या चंद्रगुप्त द्वितीय को सही कहा जाता है। समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन, ठीक है। चलिए कैसे अब क्वेश्चन नंबर 106 देखते हैं। क्या है आपका? भारत में भक्ति आंदोलन फैलाने वाले मुख्य हैं। आपको ऑप्शन दिया है गुरु नानक, चैतन्य, रामानंद, कबीर। तो सही आंसर क्या है आपका? रामानंद, ठीक है। भक्ति आंदोलन को फैलाने वाले कौन थे? उत्तर भारत में रामानंद थे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका 107 क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको? रोमन साम्राज्य में काले सोने के नाम से किस वस्तु को जानते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन दिया है आपका लोहा दिया है, ठीक है। आप नीचे क्या दिया ऑप्शन? काली मिर्च कत्ता है या काला पत्थर। सही आंसर क्या है? काली मिर्च को जाना जाता है, ठीक है। क्या जाता है? काली मिर्च के नाम से जाना जाता है आपका रोमन साम्राज्य में काले सोने के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अब 108 क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है? उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन फैलाने वाले प्रमुख थे। तो आपको ऑप्शन ऑलरेडी दिया है, देखिए उत्तर भारत में कौन थे? गुरु नानक, चैतन्य, रामानंद और कबीर। तो ठीक है, भक्ति आंदोलन फैलाने वाले क्या थे? कबीर थे, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 109। हुमायूं नामा के रचनाकार हैं। तो ऑप्शन दिया क्या है आपका? कौन कौन दिए हैं आपके? रोशन आरा है या अबुल फजल है या फिर बदायूनी है या फिर गुलबदन गोदाम। तो आपका सही आंसर क्या है? गुलबदन बेगम ज्योति क्या है? हुमायूं नामा की रचनाकार है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं आप 110, ठीक है। 110 क्या है? हर्षचरित जीवन किसके बारे में है? तो ऑप्शन दिए आपके बाणभट्ट के बारे में, ठीक है, हर्षवर्धन के बारे में, ठीक है। आपका सी दिया है आपका समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त, ठीक है। तो सही आंसर क्या है आपका? हर्षवर्धन, जो आपको फर्स्ट वाले दिया था बी में आपको ऑप्शन दिया है हर्षवर्धन के बारे में, ठीक है। कौन सी? हर्षचरित जो है हर्षवर्धन के बारे में। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग अब 111। क्वेश्चन नंबर 111 देखें। हर्षचरित जो है ये ऑलरेडी हमने देख चुके हैं। तो ये हर्षचरित की भाषा बताना है आपको, ठीक है। इसके पहले हमने क्या बताया था किसके बारे में? तो आपको हर्षचरित की भाषा क्या है? ऑप्शन दिया है संस्कृत दिया है, हिंदी दिया है, चीनी दिया है, अवधी दिया है। तो सही आंसर क्या है आपका? संस्कृत, ठीक है। इसका सही आंसर क्या जाएगा? संस्कृत। चलिए क्वेश्चन नंबर 112। बुद्ध चरित्र के रचनाकार हैं। तो ऑप्शन दिया आपका बुद्ध दिया है, ठीक है। इसके बाद बुद्ध है, कनिष्क है, अश्वघोष है या फिर आपका बाणभट्ट। सही आंसर क्या है आपका? अश्वघोष, ठीक है। बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन थे? आपके अश्वघोष से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 113। पुस्तक की हस्तलिखित प्रति को खालिस्तान कहते हैं, है ना। जो पुस्तक की हस्तलिखित प्रतियों के कहते हैं? ऑप्शन दिए आपके पांडुलिपि कहते हैं, ताम्रपट कहते हैं या शिलालेख कहते हैं या उपसभी कहते हैं। तो सही लिखी क्या कहते हैं? इसको पांडुलिपि कहते हैं, ठीक है। पुस्तक की हस्तलिखित प्रति को हम पांडुलिपि कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 114 देखते हैं क्या है?
भारत में कृषि का आरंभ कब हुआ था? ठीक है, भारत में कृषि का आरंभ कब हुआ था आपका? देखिए 6000 ईसा पूर्व में हुआ था, 7000 ईसा पूर्व में, 8000 ईसा पूर्व में, 9000 ईसा पूर्व में। आपका सही आंसर क्या? 8000 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पाषाण युग के अंतिम युग को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 115 है, पाषाण युग के अंतिम युग को क्या कहते हैं? तो आपको क्या है, पूरा पाषाण युग बोलते हैं, मध्य पाषाण युग कहते हैं, नव पाषाण युग कहते हैं, इनमें से वही सही आंसर क्या होगा? नव पाषाण युग कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 116, इनमें से कौन सा नगर सिंधु सभ्यता का है? ठीक है, तो ऑप्शन दिया आपका हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या फिर उपरोक्त सभी। तो सभी क्या है? उपरोक्त सभी यहाँ पे आ जाएंगे। ये सभी क्या है? सिंधु सभ्यता के सभी नगर है। ठीक है, हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है और आपका लोथल है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 117, वेदों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन दिया आपको, इसमें 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया। सही क्या है आपका आंसर? क्या है आपका? 4 है। ठीक है, वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 118, इनमें से किस स्थान पर महाभाषण इनमें से किस स्थान पर महापाषाण नहीं पाए जाते हैं? तो ऑप्शन दिया आपका दक्कन है, उत्तर पूर्व भारत है, दक्षिण भारत है और लास्ट में क्या दिया आपका डाम है आपका बलूचिस्तान दिया। ठीक है, तो सही आंसर क्या है आपका? डी ही ऑप्शन है आपका, बलूचिस्तान। ठीक है, जो आपका सही आंसर क्या है आपका? बलूचिस्तान है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 19 क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या देखें, 119 सॉरी 119 क्या है देखें, चारों वर्णों में से किस वर्ण से संबंधित लोगों को अयोग्य माना जाता है? तो ऑप्शन दिए आपका ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। तो सही आंसर क्या है आपका? शूद्र। शूद्र को क्या कहता है? सबसे अयोग्य माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 120, सिकंदर का आक्रमण कब हुआ था? तो ऑप्शन दिए हैं लगभग 2300 साल पहले, 2400 साल पहले, 2500 साल पहले, 2600 साल पहले। तो सही आंसर क्या है? लगभग 2300 साल पहले सिकंदर का आक्रमण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 121 देखिए, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन दिया है गौतम है, महावीर है, पाणिनि थे या इनमें से नहीं? तो सही आंसर क्या है? गौतम थे। ठीक है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। क्वेश्चन नंबर 122 देखें, वेदों की रचना के लिए खलिस्तान भाषा का प्रयोग हुआ था। तो आपको ऑप्शन दिए प्राकृत भाषा, पाली भाषा, संस्कृत भाषा या अर्ध मगधी भाषा। सही आंसर क्या है आपका? संस्कृत भाषा का यूज हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखें 123, इनमें से कौन सा विचार जैन धर्म से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो ऑप्शन दिया आपका आत्मसंयम है, निर्दयता है, अहिंसा है या सत्कर्म है। तो सही आंसर क्या है आपका? निर्दयता। ठीक है, ये क्या है आपका? विचार जैन धर्म से संबंधित नहीं है। ठीक है, निर्दयता नहीं करते हैं, बाकी है सब चीज। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 124 क्या है आपका? सम्राट अशोक किस वंश से संबंधित है? तो आपको ऑप्शन दिए है मौर्य वंश है, गुप्त वंश है, चोल वंश या फिर वर्धन वंश है। तो सही आंसर क्या है? मौर्य वंश से संबंधित है। सम्राट अशोक क्या है? मौर्य वंश के। ठीक है, इनमें से क्वेश्चन 125 नंबर देखें क्या है, इनमें से किस देश से अशोक के अभिलेख नहीं मिले हैं? तो ऑप्शन दिया आपका भारत, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। यहाँ पे चीन से कोई अभिलेख नहीं मिला, लेकिन भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आपको अभिलेख मिले हैं। ठीक है, सम्राट अशोक के। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 126 देखते हैं, किस युद्ध से सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था? ठीक है, तो ऑप्शन दिए कलिंग युद्ध से, तराइन युद्ध से, पानीपत के युद्ध से या प्लासी के युद्ध से। सही आंसर क्या है इसका? कलिंग के युद्ध से क्या हुआ था? सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन था और उन्हें बौद्ध धर्म को धारण कर लिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 127, सबसे पुराने सिक्कों को खालिस्तान कहा जाता है। तो आपको ऑप्शन दिया है प्राचीन सिक्के, आहत सिक्के या नवीन सिक्के या फिर लास्ट में दिया है क्वेश्चन आंसर क्या है? सामान्य सिक्के। तो सही आंसर क्या है आपका? आहत सिक्के जो है इसका सबसे जो प्राचीन सिक्के होते हैं, पुराने सिक्के उनको कहते हैं आहत सिक्के बोलते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 128, खालिस्तान में बड़े भूस्वामी के वेल्यता कहा जाता है। ठीक है, कहाँ पे कहा जाता है? जो बड़े भूस्वामी होते हैं उनको वेल्यता कहा जाता है। देखिए ऑप्शन क्या है? तमिल भाषा में, तेलुगु भाषा में, कन्नड़ भाषा में या मलयालम भाषा में। तो सही आंसर क्या है आपका? तमिल भाषा में कहा जाता है। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? वेल्यता बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 129 देखते हैं, वलयक रूप का उपयोग किस लिए किया जाता है? ठीक है, ऑप्शन के दिया है नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, सिंचाई के लिए, जल के व्यर्थ बहाने के लिए। तो सही आंसर क्या है आपका? जल को व्यर्थ बहाने के लिए वलय कूप का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 130 देखते हैं, खालिस्तान ने बुद्ध की जीवनी, ठीक है, बुद्ध चरित्र की रचना की थी। ठीक है, बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी? आपको देखिए क्षेमेंद्र ने की थी, अश्वघोष ने की थी, सोमदेव ने की थी या बाणभट्ट ने की थी। सही आंसर क्या है? अश्वघोष ने की थी। किसकी? बुद्ध की जीवनी की, बुद्ध चरित्र की रचना की थी। ठीक है, किसने? अश्वघोष ने। क्वेश्चन नंबर 131 देखते हैं क्या है, प्राचीन काल में प्राचीन काल में दक्षिणापथ के स्वामी कौन थे? दक्षिणापथ, ठीक है, ये दक्षिणापथ के स्वामी कौन थे? तो ऑप्शन दिया आपका मौर्य शासक है, शुंग शासक है, सातवाहन शासक या गुप्त शासक। सही आंसर क्या है? सातवाहन शासक जो थे आपके क्या थे? वो दक्षिणापथ के स्वामी थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लिखते हैं 132 लिखते हैं, प्रशस्ति का शाब्दिक अर्थ होता है। ऑप्शन दी है आपको निंदा, आपत्ति, दुख, प्रशंसा। सही आंसर क्या है? प्रशंसा होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 133, इनमें से किस लेखक ने सम्राट हर्षवर्धन के बारे में लिखा है? तो आपको दिया क्षेमेंद्र, अश्वघोष, सोमदेव या बाणभट्ट। सही आंसर क्या है? बाणभट्ट ने किसके बारे में लिखा है? सम्राट हर्षवर्धन के बारे में लिखा है। क्वेश्चन नंबर 133 देखते हैं, इनमें से कौन गणितज्ञ नहीं? तो ऑप्शन दी क्या है? वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य या फिर पाणिनि। जो सही क्या है? पाणिनि जो है ये गणितज्ञ नहीं थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 135 देखते हैं, पुराण का शाब्दिक अर्थ खालिस्तान होता है, विस्तृत होता है, परिवर्तन होता है, प्राचीन होता है, प्रमुख होता है। तो सही आंसर क्या है? प्राचीन होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 136 देखते हैं, शिल्प पदिकारम और मणि मेखलई को दो खालिस्तान महाकाव्य है। ऑप्शन दिए आपको तमिल में, तेलुगु में, कन्नड़ में और लास्ट में क्या दिया आपका? मलयालम में। तो सही आंसर क्या है आपका? तमिल में। ठीक है, इसका आंसर क्या जाएगा? तमिल में दिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 137 क्या है आपका? सूर्य एक खालिस्तान है। आपको ऑप्शन दिए तारा है, ग्रह है, उपग्रह है या क्षुद्र ग्रह है। ठीक है, सही आंसर क्या है आपका? ये तारा है। सूर्य क्या है? एक तरह का तारा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 138 क्या देखें,
कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं उष्मा नहीं होती है, वे खालिस्तान कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? ऑप्शन दिया तारा, ग्रह, उपग्रह या क्षुद्र ग्रह। तो सही क्या है? ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, इसमें खुद की प्रकाश नहीं होता है, वो कहलाते हैं आपके ग्रह कहलाते हैं। जैसे कि पृथ्वी हमारी एक ग्रह है। ठीक है, चलिए 139 नंबर क्वेश्चन क्या है? किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? ठीक है, ऑप्शन दिया बुध, शुक्र, बृहस्पति या शनि। तो पृथ्वी के जुड़वा किसको? शुक्र को कहा जाता है। ठीक है, शुक्र ग्रह है, उसको पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 140, ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? तो आपको ऑप्शन दिया है पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। सही आंसर क्या है? उत्तर दिशा का हमको ज्ञान होता है ध्रुव तारे से। क्वेश्चन नंबर 41 देखें क्या है? 141, क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? ठीक है, ऑप्शन दिए शनि एवं बृहस्पति, मंगल एवं बृहस्पति, पृथ्वी एवं मंगल या अरुण या वरुण। ठीक है, तो आपका आंसर क्या है? मंगल एवं बृहस्पति के नाम से जाना जाते हैं। ठीक है, क्षुद्र ग्रह को मंगल एवं बृहस्पति को कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 142 होते हैं क्या है? ग्लोब खालिस्तान का लघु रूप से एक वास्तविक प्रतिरूप है। तो आपको ऑप्शन दिए हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो सही आंसर क्या है? पृथ्वी। ठीक है, ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप से एक वास्तविक प्रतिरूप है। क्वेश्चन नंबर 143 देखते हैं, इनमें से कौन सा पृथ्वी का ताप कटिबंध है? ठीक है, ऑप्शन दिए आपका उष्ण कटिबंध, शुष्क कटिबंध, शीत कटिबंध या फिर उपरोक्त सभी। तो सही आंसर क्या है? उपरोक्त सभी का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 144 देखते हैं, इनमें से कौन सा प्रमुख यामित्तर का नाम मान है? तो आपको दिया 100 अंश, सॉरी 0 अंश, 30 अंश, 60 अंश, 90 अंश। आंसर क्या है? 0 अंश। ठीक है, ये क्या है? किसी यामित्र का मान होता है 0 अंश। क्वेश्चन नंबर 145 क्या है? दक्षिण ध्रुव व्रत स्थित है। ऑप्शन दिया आपका पूर्वी गोलार्ध में, पश्चिमी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में। और लास्ट में क्या दिया हुआ है आपको? 145 नंबर का सही दक्षिणी गोलार्ध। इसका सही आंसर क्या है? उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, इसका आंसर क्या जाएगा आपका? उत्तरी गोलार्ध में है। दक्षिणी ध्रुव कहाँ है? व्रत स्थित में उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। 146 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना खालिस्तान कहलाता है। तो आपको ऑप्शन दिया परिक्रमा करना, घूर्ण करना या फिर वलय करना। इनमें से तो सही आंसर क्या है? घूर्ण करना। पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या करती है? घूर्ण करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 147 देखते हैं, खालिस्तान को सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। ऑप्शन दिया है आपको 20 जून, 21 जून, 22 जून, 23 जून। सही आंसर क्या है? 21 जून को क्या होती है? सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 148 देखते हैं, लीप वर्ष में खालिस्तान दिन होते हैं। तो आपको बताना है आपको लीप वर्ष में कितने वर्ष होते हैं, दिन होते हैं। आपको उसको दिया 365 दिन, 366 दिन, 367 दिन या 368। तो लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। कितने होते हैं? 366 दिन होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 149 देखिए, पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर गति कहा जाता है। आपको ऑप्शन दिया क्या है? घूर्ण करना का, परिक्रमा करना या फिर झुकाव या फिर वलय। तो सही आंसर क्या है? परिक्रमा करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 150 देखते हैं, गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? जापान में दिया है ऑप्शन, आपको भारत में बनाया जाता है या बांग्लादेश में बनाया जाता है या फिर ऑस्ट्रेलिया में। तो सही आंसर क्या है आपका? ऑस्ट्रेलिया में बनाया जाता है। ठीक है, तो हमने ये 150 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए इस वीडियो में। ठीक है, बाकी के जो क्वेश्चन हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आप ले लाएंगे। ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आप अभी 150 क्वेश्चन को आप देखें और इनको अच्छे से रट ले। ठीक है, 150 से लेकर आगे तक जो क्वेश्चन हैं हम लोग आपको नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। ठीक है, एक वीडियो में आप पूरे बना देंगे 170 तक जो 200 क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताएं और अपने जो साथी हैं उनको भी शेयर करें ताकि उनको भी लाभ मिल पाए इस वीडियो देखकर। ठीक है, ताकि आप कल अच्छे से इसका आंसर दे पाएं प्रश्न मंच में। ठीक है, तो वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे आपके जो क्वेश्चन हैं आपकी क्लास से संबंधित जो पेपर्स हैं वो भी आपको यहाँ पे लाए जाएंगे और आपको इससे डायरेक्टली मिल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।